गुड इवनिंग सभी को। पीके यूथ स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनों दोस्तों के बीच में शेयर क्या कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखते हैं तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए। आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से, मतलब चूने रिसना हो जाता है, पर चूने से इसको भरने में दो पूर्णांक 1/2 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। एक पंप किसी टंकी के पानी में, चलिए पाइप ए और नल ए और बी कर देते हैं। एक नल ए है, इसको बी है। एक नल कितना लगता है? 2 घंटे। कितना लगता है? 2 घंटे। और दूसरा क्या है? 2 पूर्णांक 1/3, 3 दूना 6, 1 7 बटे कितना हो गया? 2 हो गया। 7/3 पूर्णांक 1/2 जो हुआ, 2 तिया 6, इसमें ही जोड़ा जाता है। 2 तिया 6, 1 7 बटे कितना हो गया? 2 हो गया। ये दोनों का क्या है? इसकी ये क्षमता है कि घंटे में, ये 2 घंटे में, ये 7/2 घंटे में किसी टैंकी को भरता है। खाली करता है, भरता है। और ये इसमें छेद होने का नहीं, खाली कर रहा है। खाली कर रहा है तो इसको माइनस लिखते हैं, इसको माइनस लिख देते हैं। जो भरेगा इसको प्लस कर देते हैं। ये क्षमता है। टैंकी में कितना पानी आता है, टैंकी में पानी कितना आता है, इसके लिए तो देखना पड़ेगा। पर चलो टैंकी की क्षमता निकालते हैं। टैंकी की क्षमता क्या, उसमें कितना पानी आता है। तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम लेता है, नीचे वाला का क्या होता है? एचसीएफ। एचसीएफ 1 हो जाएगा। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 14। 7 और 2 का 14 हो जाएगा। अब इसमें भाग दे देंगे, इसमें भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 7 यूनिट। ये यूनिट हो गया। ये 7 यूनिट भरेगा 1 घंटे में। ये जो है 7 यूनिट भरेगा 1 घंटे में। और इसका क्या है? बटे में है। जब बटे में है तो जब ये भाग में जाता है, गुना में आ जाता है। कैसे आता है देखते हैं। 14 गुना, ये पलट जाता है। भाग में जाने, गुने में आने पर पलट जाता है, तो 2/7 हो जाएगा। 7 से इसको काटेंगे 2 बार में, सॉरी 3 है ना, सॉरी 3 है। 7 पूर्णांक 3/3 हो जाएगा। यह 3 हो जाएगा। 7 दूना 14, 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। या 6 यूनिट इसका कितना हो जाएगा? 6 यूनिट हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। 6 यूनिट हो जाएगा। इसका क्या? 6 यूनिट। ये 6 यूनिट क्या है? 6 यूनिट ये खाली करने वाला है। तो 7 में 1 घंटे का कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बचेगा। 1 यूनिट के दर से क्या हो जाएगा? ये 7 यूनिट से भर रहा है या 6 यूनिट से खाली कर रहा है। पूरा कितने देर में खाली करेंगे? 7 यूनिट से भर रहा है, 1 यूनिट तो बचेगा ना। 7 में 6 मतलब इसमें घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 यूनिट से। जितना देर से मानिए कि ये नल है, नल से पानी गिर रहा है, इसका पानी जितना गिर रहा है उससे थोड़ा सा कम, ये जितना ये भर रहा है उससे थोड़ा सा कम ये खाली हो रही है पीछे से। ये 6 क्या है? खाली होने वाला है। तो कितना बचेगा? 1। 14 में 1 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 14 मिनट। 14 मिनट, ये आंसर हो गया 14 मिनट। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई पाइप टंकी को 16 घंटे में भरता है। टंकी की तली में छेद होने की वजह से, छिद्र होने की वजह से यह उसे 24 घंटे में भर पाता है। टंकी पूरी भरी होने की वजह से टंकी वो कितने देर में खाली हो जाएगी? टंकी पूरी तरह से भरी है, वो टंकी में छेद होने की वजह से कितने देर में खाली हो जाएगी? टंकी पहले से भरी हुई है। एक टंकी भरता है, एक टंकी खाली करता है। टंकी पूरा भरा हुआ है पहले से, और नीचे टंकी क्या जो खाली है उसको खोल दिया, ऊपर से चला दिया। तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगा? ये पूछ रहा है। टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? चलिए एक नल ए से, 2 नल है। एक कितना? 16 घंटे में। और दूसरा कितना? 24 घंटे में। टंकी में छेद होने की वजह से 24 घंटे में भर पाता है। 24 घंटे में ये क्षमता है। ये घंटा ले रहा है, ये समय है। एलसीएम ये क्या है? कम करने का, भरने का समय है। ये भी क्या है? भरने का खाली करने का समय है। चलिए टोटल क्षमता कितना है टंकी का? टंकी का क्षमता निकालने के लिए क्या लेना? एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा? 48। इससे से भाग देंगे, कितना होगा? 3। ये यूनिट है। ये क्षमता इसका 3 यूनिट हो गया। ये 24 दूना 48, ये 2 यूनिट हो गया।
क्या खाली करने की क्षमता, ये क्या है, खाली करने का क्षमता है। 2 में घंटे कितना होगा, एक यूनिट के दर से। 48 में 2 यूनिट से भरेगा, सॉरी 3 यूनिट से भरेगा, 2 यूनिट से खाली करेगा, तो उसका क्षमता 1 यूनिट खाली करने का रहेगा ना। 1 से भाग देंगे कितना होगा, 48 मिनट। 48 मिनट ये आंसर हो जाएगा खाली करने का। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को दूसरा। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 एवं 30 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा खरा पाइप सी टंकी को 1 घंटे में खाली करता है, मतलब नली खराब है तो फिर भी उसको ज्यादा समय लगता है खाली करने में, घंटे में खाली करता है। ये दोनों क्या भर सकता है, ये खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप ए और बी यदि दोनों पाइप ए और बी और खराब पाइप सी एक साथ खोले जाते हैं तो और प्रारंभ में तेजी से खाली है, प्रारंभ में टंकी खाली है तो उसे कितने समय भरने में कितना समय लगेगा। प्रारंभ में टंकी पूरा खाली है, वो क्या लिखे हुए पीडीएफ निकलवाए नहीं है। चलिए बनाते हैं। ए बी सी 3 है। एक को लगता है 20 मिनट, एक को लगता है 30 मिनट और एक को लगता है 60 मिनट। 1 घंटा मतलब 1 घंटा, जिसको मिनट सब मिनट में, इसको भी मिनट में कर दो। यह क्या है, समय है। ये भी समय। क्षमता कितना है, क्षमता के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या लिया जाता है एलसीएम, बड़ी संख्या का 60 एलसीएम हो गया। इसमें इसे भाग देंगे, कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया इसका यूनिट क्षमता हो गया। इससे इसे भाग देंगे, इसका कितना हो जाएगा, 2 यूनिट इसका क्षमता हो गया। इसका कितना हो गया, 1 यूनिट क्षमता हो जाएगा। ये क्या है, सी ये पानी निकलने की क्षमता, ये दोनों भर रहा है, ये खाली कर रहा है। तो 3 2 5 में 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 4 की इधर से टंकी को भरेगा। क्षमता कितना है, 60 लीटर। चलो इसको 4 से भाग देंगे, कितना हो गया, 15 मिनट में टंकी को भर देगा। ये आंसर हो गया, 15 मिनट में टंकी को क्या भर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 नल एक हौज क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकता है। एक निकास नल से 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भरेगा। चलिए 3 नल ए बी सी, 3 नल है, कितना देर में, 3 घंटा में, 4 घंटे में, और दूसरा क्या बोल रहा है, सी, ये 2 घंटे में। ये क्या होगा, ये खोलने का माइनस है, खाली ये क्या है, ये पानी ये भरने वाला है, खोलने वाला है। एलसीएम कितना क्षमता है, ये समय ले रहा है, क्या है, समय है। 3 घंटे 4 घंटे समय ले रहा है। कितना टंकी की क्षमता है, इसके लिए क्या एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। इससे इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा, 4। इससे इसे भाग देंगे कितना होगा, 3। इससे इसे भाग देंगे 6। ये यूनिट है, कितना क्षमता है, यूनिट है, ये क्षमता हो गया तीनों का। क्या बोला, सी 4 3 7 दोनों मिलके 7 यूनिट भरता है, तो 6 यूनिट अकेले ही खाली करता है। को कितना समय में भरेगा, भरने का पूछ रहा है, तो 1 यूनिट बचेगा ना। 4 3 7 यूनिट से भर रहा है, 6 यूनिट खाली कर रहा है, तो 1 यूनिट से भरेगा, 1 यूनिट से भरेगा। 7 में 6 घंटे का कितना बचेगा, 1। तो 12 में 1 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 12 मिनट। 12 मिनट ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 3 नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। 3 नल टंकी 12 घंटे में भर जाती है। एक नल उसे 10 घंटे में भर सकता है, तो दूसरा नल उसे 15 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे कितने घंटे में खाली करेगा। तीसरा नल पूछ रहा है, 3 नल एक साथ खोल दिया है, तीनों नल को एक ही साथ खोल दिया है। एक नल 10 घंटे में, दूसरा नल 1 घंटे में, एक नल उसे 10 घंटे में, दूसरा नल 15 घंटे में भरता है। तो तीसरा नल की कैपेसिटी क्षमता निकलना है, किसको कितने दिन में भर पाएगा। चलिए ए बी सी 3 हो गया। क्या सॉरी, पहले तीनों मिल के खोल रहा है ना, तीनों क्या बोला, 3 नल एक साथ, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों नल एक साथ किसको कितने दिन में भरता है, 12 घंटे में।
और बी अकेले उसको डी 10 घंटे में, सॉरी सी का तो दिया नहीं है, सी का निकालना है, यहाँ ए होगा फिर और बी होगा फिर, तो सी का फिर कितना हो गया 15, बी का 15 घंटा। ये तीनों मिलके ए बी और सी तीनों मिलके 12 घंटे में भरते हैं, ए अकेला उसको 10 घंटे में भरते हैं, बी अकेला उसको 15 घंटे में भरते हैं। निकालना किसका, सी का है। तो चलो पहले बनाते हैं तीनों का एलसीएम। ये समय है, क्या है समय है, क्षमता कितना टंकी का एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इसको 12 पंचे 60, छोड़ दें 60, 15 चौके 60। ये यूनिट है, क्या है यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये भी क्या है यूनिट है, इसकी क्षमता यूनिट है। अब देखो बी और सी, बी ए और बी मिलके दोनों की क्षमता कितना है 10 है। ए और बी मिलके 10 यूनिट भर रहे हैं, ए और बी मिलके 10 यूनिट भर रहे हैं, और ए और बी सी तीनों मिलकर 5 यूनिट हो गया। अगर दो मिलके 10 हो रहा है, तीनों मिलके 5 हो रहा है, क्या ये इसका मतलब सी क्या सी खोले, सी से पानी गिर रहा है, ये भर रहा है तो सी खोल रहा है। सी खोल रहा है कि दोनों से ज्यादा क्षमता उसको खोलने का है, तभी तो दोनों मिलकर 10 हो रहा है, यहाँ तीनों मिलकर 5 ही हो रहा है। मतलब सी का क्षमता क्या है, खोलने की क्षमता ज्यादा है। जितना ए और बी मिलकर भर रहा है उससे ज्यादा सी अकेले पानी खोल रहा है। तो चलिए इसको बी ए और बी को घटा देते हैं तो सी का कैपेसिटी निकल जाएगा। 10 में 5 घटा दिए, 10 में 5 क्या है, 5 घटा दिए कितना हो गया, बी और ए को घटा दिए, तीनों में सी का कैपेसिटी निकल जाएगा ना। 5 नहीं, सीधा सा समझो इसको, बी और ए, ये है, ये बी है। अगर ए और बी, ए बी सी तीनों में घटा दिए तो बचा कितना, सी बचा ना। बी और ए और बी में ए और बी में सी घटा दिए कितना बचा, सी बचा। 5 में 10 कितना हो गया 5। 5 यूनिट क्या होगा सी के रेट, सी बराबर कितना हो गया 5 यूनिट के दर से खाली करता है। ये क्या बोल रहा है, कितने देर में खाली करेगा, सी की क्षमता है। सी की क्षमता चलो 60 यूनिट, टोटल पानी कितना है 60 है। 60 में 5 से करेंगे कितने बार, 12 बार, 12 पंचे 60, ये आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी में क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकता है। टंकी की तली में उसे खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा हुआ है। मतलब दो टंकी में 2 पाइप है, ऊपर से लगा हुआ है। टंकी के तली में उसे खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगा होने के कारण तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो, तीनों साइड, 2 ऊपर से भर रहा है, नीचे से खोल रहा है, तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप उसे कितने समय में खाली करेगा। चलिए बनाते हैं। ए बी और तीनों पाइप एक साथ बोल रहा है ना, ए बी प्लस सी। चलिए की क्षमता क्या बोल रहा है 60 मिनट, 60 मिनट, ये क्या 75 मिनट बी का, और तीनों मिलके कितना बोल रहा है 50 मिनट, तीनों मिलके 50 मिनट, तीनों मिलके 50 मिनट, तीनों एक साथ खोल दिया तो 50 मिनट। चलिए क्षमता कितना, ये समय है, क्या है समय है, क्षमता कैपेसिटी, पानी की टंकी की कितनी क्षमता है, क्षमता निकालते हैं टंकी का, कितना हो जाएगा। सब में 0 है, इसको भी 0 लाने के लिए कितना 4 से गुणा करना पड़ेगा, तब तो 0 आ गया। ये भी 0, ये भी 0, 4 से 75 के कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 7 5 चौक 20 बाकी 2 7 चौक 28 2 30 300 कितना हो जाएगा 300 एलसीएम हो जाएगा। 6 5 30, ये 5 यूनिट हो गया, ये 5, ये 4, ये कितना हो गया, ये 6 हो गया, ये 6। ये यूनिट है, क्या है यूनिट है, ये यूनिट है, ये यूनिट है। क्षमता की क्या है, इसकी क्षमता है। ये तीनों मिल के क्षमता है, ए और बी तीनों मिल के क्षमता कितना 6 यूनिट है। बी ए का अकेले 5 है, बी का अकेले 4 है, या तीनों मिल के 3 क्षमता है। तो चलिए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिल के क्षमता कितना है, तीनों का क्षमता कितना 6 है। यहाँ अकेले ए और बी, ए का क्षमता कितना है, ए का क्षमता 5 है, बी का क्षमता कितना है, बी का क्षमता 4 है। ये दोनों मिलके 9 हो रहा है, तीनों मिलके 6 हो रहा है। तो मतलब इसमें 3 घटाएंगे तब तो 6 होगा। अगर 9 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब सी की क्षमता कितना हो गया 3 हो गया। सी का क्षमता, अगर ए का क्षमता 5 है, बी का क्षमता 4 है,
दोनों मिलकर 9 हुआ है, यहाँ तीनों मिलकर 6 हुआ है, तीनों मिलकर 6 हुआ है। इसका मतलब सी कितना दर से पानी गिरा रहा है, ये चीज समझो। सी का नल से जो सी का तीसरा नल जो खोल रहा है, कितने दर से खोल रहा है, सी की क्षमता कितना 3 यूनिट से खोल रहा है, 3 यूनिट। तो क्या बोल रहा है कि खाली कर सकेगा। चलिए टोटल कितना है, 300 है, 300 यूनिट टोटल है। सी का क्षमता कितना 3 से, इसको कहते हैं कि कितना हो जाएगा 100 मिनट है ना, 100 मिनट, 100 मिनट, ये आंसर हो गया।